और हम दोनों ने हेयर ऑयल भी लगाया था और हेयर ऑयल को हो गया है 1 घंटा और हम हैं हमारे प्लंज पूल में। तो क्योंकि 1 घंटा हो गया है, हाफ एन आवर फेस पैक रखा है, 1 आवर हेयर ऑयल रखा है। अब बारी है हमारी शावर लेने की, शैम्पू करके सारी चीजें हेयर ऑयल निकालने की और फिर हम तैयार हो जाएंगे हमारे कैंडल लाइट। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के उस वायरल मोमेंट के बारे में जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू कर दी है। क्योंकि एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि ये बस एक नॉर्मल कपल व्लॉग था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे चीप पब्लिसिटी और प्राइवेट लाइफ को कंटेंट में बदलने का तरीका बता रहे हैं। और ऑनेस्टली अगर पूरा सिनारियो ध्यान से देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक पूल क्लिप का नहीं, बल्कि सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स, पैरासोशियल्स, अटैचमेंट और ऑडियंस साइकोलॉजी का बन चुका है। अब अगर तुम इस पूरे वायरल क्लिप को ध्यान से देखोगे तो टेक्निकली उसमें कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं था। करण और तेजस्वी बस पूल में बैठे हुए कैजुअली बात कर रहे थे। तेजस्वी एक्सप्लेन कर रही थी कि उन दोनों ने हेयर ऑयल लगाया है, फेस पैक लगाया है और शावर लेने से पहले वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कंटेंट से ज्यादा परसेप्शन की थी, क्योंकि आज के सोशल मीडिया एरा में ऑडियंस सिर्फ वही नहीं देखती जो स्क्रीन पर दिख रहा है, वो ये भी जज करती है कि किसी चीज को अपलोड करने का इंटेंशन क्या था। और ऑनेस्टली यही पॉइंट लोगों को वियर्ड लगा, क्योंकि जब आप एक रोमांटिक प्राइवेट मोमेंट को व्लॉग में डालते हो, स्पेशली ऐसे समय में जब आपका नया रियलिटी शो आने वाला हो, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने लगती है कि शायद ये सब एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। और इसी वजह से कमेंट्स आने शुरू हो गए कि इतना भी क्या ओवर शेयरिंग, या हर चीज कंटेंट नहीं होती। लेकिन दूसरी साइड भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि करण और तेजस्वी पिछले कई सालों से अपनी रिलेशनशिप को बहुत ओपनली शो करते आए हैं। बिग बॉस के टाइम से ही उनका पूरा ब्रांड कपल कंटेंट पर बना हुआ है। उनके फैंस को उनकी केमिस्ट्री पसंद है, लोग उनके क्यूट मोमेंट्स देखना चाहते हैं और शायद इसी वजह से अब इनके लिए पर्सनल और पब्लिक के बीच की लाइन ऑलमोस्ट ब्लर हो चुकी है। अब इसी बीच नेटफ्लिक्स वाले शो का टीजर भी आया, जहां करण अपने फैमिली मेंबर्स से तेजस्वी के बारे में एडवाइस मांगते हुए दिखाई देते हैं। और ऑनेस्टली वहीं से ऑडियंस को ये पूरा नैरेटिव थोड़ा स्क्रिप्टेड लगने लगा, क्योंकि टीजर में एक तरफ फैमिली इनडायरेक्टली बोल रही है कि शायद तेजस्वी करण को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, जबकि दूसरी तरफ रियल लाइफ में दोनों साथ वेकेशन व्लॉग्स और रोमांटिक कंटेंट डाल रहे हैं। तो लोगों को नेचुरली लगा कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ड्रामा को मार्केटिंग एंगल की तरह यूज किया जा रहा है। और यही चीज शायद ऑडियंस को इरिटेट करती है, क्योंकि बार बार एक फिक्स्ड पैटर्न देखने मिलता है, जहां करण को मैच्योर सैक्रिफाइंग पार्टनर की तरह प्रेजेंट किया जाता है और तेजस्वी को थोड़ी चाइल्डिश या डिपेंडेंट दिखाया जाता है। कभी घर को लेकर जोक्स, कभी सैलून जोक्स, कभी मैंने उसके लिए इतना किया वाले डायलॉग्स। और फिर उसी चीज पर फैंस इमोशनल होकर सेव तेजस्वी टाइप कमेंट्स करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, तेजस्वी कोई हेल्पलेस पर्सन नहीं है। शी इज अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वुमन। अगर उन्हें जेन्युइनली डिसरिस्पेक्ट फील होता तो वो ओपनली बाउंड्री सेट कर सकती थी। लेकिन अगर वो खुद इन जोक्स पर हंस रही हैं, शोज कर रही हैं, प्रमोशंस का हिस्सा बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों इस इमेज बिल्डिंग में इक्वली इन्वॉल्व हैं। और ट्रुथफुली देखा जाए तो दोनों को इस तेज रान ब्रांड से मैसिव पॉपुलैरिटी और मनी मिल रहा है। असल इशू यहाँ रिलेशनशिप नहीं, पैरासोशल अटैचमेंट है। लोग सेलिब्रिटीज को इतना इमोशनली फॉलो करने लगते हैं कि उन्हें लगता है वो उनके रिश्ते को पर्सनली समझते हैं। एक 30 सेकंड क्लिप देखकर लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन टॉक्सिक है, कौन विक्टिम है, कौन जेन्युइन है, जबकि रियलिटी में ऑडियंस सिर्फ एडिटेड वर्जन देख रही होती है। ऑफ कैमरा इक्वेशन क्या है वो सिर्फ वही लोग जानते हैं, और मीडिया पेजेस भी इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। एक सिंपल पूल व्लॉग को लीक्ड प्राइवेट मोमेंट या कंट्रोवर्शियल रोमांटिक क्लिप बोलकर वायरल किया जाता है, ताकि आउटरेज क्रिएट हो, क्योंकि जितना ज्यादा आउटरेज होगा उतने ज्यादा क्लिक्स आएंगे और अल्टीमेटली फायदा दोनों का होता है, मीडिया पेजेस का भी और सेलिब्रिटीज का भी। बाकी ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो करण और तेजस्वी दोनों काफी स्मार्टली इंटरनेट कल्चर को समझ चुके हैं। उन्हें पता है कौन सा क्लिप वायरल होगा, कौन सा डायलॉग फैंडम्स में ट्रेंड करेगा और कौन सा मोमेंट ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करेगा। और शायद इसी वजह से आज उनका रिलेशनशिप सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, वो एक फुल फ्लेडेड इंटरनेट ब्रांड बन चुका है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे कंट्रोवर्सी पर? क्या आपको लगता है कि ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर रही है, या फिर सेलिब्रिटीज को कुछ बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना।